ओह माय गॉड, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा है। हाँ, मैं ही शिराजी हूं। और अब तक जिंदा हूं। ये सब कैसे हुआ? किस तरह हुआ शिराजी साहब? दरअसल पुलिस चीफ मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहा था कि एक हादसा पेश आ गया। लोगों ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन चीफ मौत के हाथों शिकस्त खा गया। वो एक फर्शनास ऑफिसर था तारिक। मुझे उसकी मौत का बहुत दुख है। मैंने यही मुनासिब समझा कि इस तरह मैं अपनी मौत को कंफर्म कर दूं, ताकि पुलिस और मल्होत्रा दोनों को यह इत्मीनान हो जाए कि मैं मर चुका हूं। और इस तरह मैंने अपनी बिखरी हुई ताकत भी इकट्ठा कर ली। अब समझा। वो मल्होत्रा पे हमले। हाँ तारिक, वो हमले मैं ही करवा रहा था, छुप छुप कर, उसे बर्बाद करने के लिए, ताकि वो बौखलाकर पागल हो जाए। क्या आपको मालूम है कि इस दौरान क्या क्या होता रहा? मुझे मालूम है तारिक, मुझे सब कुछ मालूम है। इसीलिए मेरे आदमी चारों तरफ फैले हुए थे और एक एक पल की खबर मुझे देते रहते थे। मेरे गायब हो जाने के बाद मेरा दोस्त सरगम मुझसे बिछड़ गया और न जाने कितनी क़यामतें टूट पड़ी उस पे। और फिर मैंने मल्होत्रा की जिंदगी अजाब कर डाली। और उसने हम दोनों को परेशान करना शुरू कर दिया शिराजी साहब। मैं जानता हूं, इसीलिए मेरे आदमी तुम दोनों को मल्होत्रा की कैद से छुड़ा कर लिया है। कहां कहां के सिलसिले कहां आकर मिले हैं? और इसीलिए मैंने खुदा से दुआ की है कि मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं मल्होत्रा को ठिकाने न लगा दूं। और शायद इसीलिए मैं आज भी जिंदा हूं। शिराजी साहब, हमारा क्या होगा? तुम दोनों कैद में तो नहीं हो, जब चाहो जा सकते हो, लेकिन अगर ना जाओ तो बेहतर है, इसलिए कि मल्होत्रा तुम लोगों की तलाश में है। आपको देखकर शिराजी साहब हमें इत्मीनान हो गया है। बस फिर मुझे मुनासिब इंतजाम कर लेने दो और देखो कि ऊंट किस करवट बैठता है। काश शिराजी साहब आप सरगम साहब की जिंदगी में सामने आ गए होते। हरमीन, हर बात का एक वक्त मुकर्रर होता है और शायद वो वक्त मेरे लिए मुनासिब नहीं था। सर, इस वक्त आपके दो दुश्मन हैं, एक वो जो छुपा हुआ है और एक वो जो आपके सामने है। जो छुपा हुआ है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन जो आपके सामने, कम से कम आप उस पर तो ध्यान दें। मैं समझ रहा हूँ कंवल, तुम्हारा इशारा शुमाइल की तरफ है ना? यस सर, मैं उसी की बात कर रही हूँ। वो मेरे ध्यान में है कंवल, लेकिन मैं उसे इस तरह नहीं मारना चाहता जैसे तुम सोच रही हो। अचानक छा जाने वाली मौत में कोई एडवेंचर, कोई सस्पेंस नहीं होता। मैं उसे धीरे धीरे मारूंगा, धीरे धीरे। वो किस तरह? जरा बताओ, इस वक्त शुमाइल की सारी मोहब्बत, सारा ध्यान किसकी तरफ है? दानिश की तरफ। हाँ,
मैं दानिश को मारना चाहता हूं। दानिश को? जरा विजुलाइज करो कंवल कि इस्माइल इज होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ दानिश। हाउ वुड ही फील? वो तो गुस्से से पागल हो जाएगा सर। हाँ, मैं उसे पागल ही तो करना चाहता हूं, तोड़ना चाहता हूं उसे, उसके वजूद के सैकड़ों हिस्से करना चाहता हूं। और जब वो इस हालत तक पहुंच जाएगा तब उसे समझाने की आखिरी कोशिश करूंगा। मैंने बहुत भयानक दिन गुजारे हैं तारिक। अपने आदमियों को अपनी ताकत को एक मरकज पे जमा करने के लिए मुझे जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जी हाँ, इसका एहसास है हमें। फिर पै दर पे होने वाले हालात और वाकयात ने मुझे निचोड़ कर रख दिया है। क्या रह गया है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं। तुम खुद बताओ, मुझ जैसा खाली दामन शख्स और कौन हो सकता है? वाकई इंसान बहुत बेबस है शिराई साहब। वरना आपके पास क्या कुछ नहीं था? इज्जत, शोहरत, दौलत सभी कुछ तो था, लेकिन हादसों के तसलसल ने सब खाक में मिला दिया। और तारिक, यहां आकर एहसास होता है कि कोई ऐसी ताकत हमारी मॉनिटरिंग कर रही है जो हमें फिरौन नहीं बनने देती। शिराजी साहब, अब आपने क्या प्लानिंग की है? मैं शुमाइल से मिलना चाहता हूं, लेकिन साथ में यह भी चाहता हूं कि मेरे जिंदा होने की खबर कहीं फैल ना जाए। इसका मतलब है कि आप मल्होत्रा पे हमले जारी रखना चाहते हैं? हाँ, वो इसी काबिल है। आप ठीक कह रहे हैं शिराई साहब। पहले मैं इकदार और नरम दिली पे बहुत यकीन रखता था, लेकिन अब एहसास हुआ है कि कुछ लोगों के साथ नरम दिली पूरी इंसानियत का कत्ल है और
मल्होत्रा उनमें से एक है। हाँ, इसीलिए मैं उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहता। मैं शुमाइल से मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, लेकिन 2-4 काम निपटाने के बाद। लेकिन हमारे लिए क्या हुक्म है शिराई साहब? यह मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा कि तुम लोगों को क्या करना है। फिलहाल तुम लोग यहीं रहो। यहां तुम लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं शिराई साहब, अब किस बात की तकलीफ है? हम तो आपके पास आ गए। तो एक नुकसान और हो गया। हमें लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ है सर। सारा गोडाउन जल के राख हो गया। चाणक्य की सौगंध, ये शख्स मुझे बहुत टफ टाइम दे रहा है। और आप उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन भी नहीं ले रहे। मैंने कहा ना, मैं उसे किसी और तरीके से मारना चाहता हूं। कतरा कतरा मौत उसकी रगों में उतारूंगा। ओ, दानिश का क्या हुआ? वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलता सर। तो ऐसे लोग हायर करो जो दूर से निशाना लगा सकते हो। उड़ा दो उसे। मैं शुमाइल को गम और गुस्से से पागल देखना चाहता हूं। ठीक है सर, ये काम हो जाएगा। जब ये काम हो जाए तब आके मुझे खुशखबरी सुना देना। चाणक्य की सौगंध, दानिश की मौत के बदले मैं तुम्हारी पिछली सारी गलतियां माफ कर दूंगा। धनिश, धनिश, ये जो आंसू होते हैं ना, ये बिल्कुल भरोसा मत करना, ध्यान मत देना इन पर। किसी भी वक्त किसी को भी परेशान करने लग जाते हैं। दानिश, दानिश, जरूरी तो नहीं है कि कुछ कहने के लिए ज़बान का ही सहारा लिया जाए। खामोशी भी अपनी मानी बयान कर देते हैं। दानिश, मैं तुमसे सिर्फ एक दरखास्त करूंगी। प्लीज अपना ख्याल रखना। तुम एक मजबूत और बहादुर आदमी हो। अपने आप को संभाल लो प्लीज। आप संभाल लो। दानिश, मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूं। बस तुम उदास मत हो, हौसला रखो। इसी का नाम तो जिंदगी है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना शुमाइल से, ना अपनी किस्मत से।
प्लीज दानिश, प्लीज उदास मत हो। तारिक, ये फाइल अच्छी तरह से चेक कर लो। इसमें किसी शको शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये एसेट्स तुम्हारे हैं। हाँ हाँ सीआई साहब, बिल्कुल मेरे ही है। लेकिन ये आपको किस तरह मिल गया? अरे भाई, आखिर हमारे भी तो कुछ जराए हैं ना। बट एनीवे, मैं तुम लोगों को ये कहने आया हूं कि तुम दोनों इस मुल्क से निकल जाओ। बाहर चले जाए? वो क्यों? तुम दोनों के लिए यही बेहतर होगा। मैं तुम लोगों को एक दोस्त की तरह समझा रहा हूं। अपने वतन वापस चले जाओ, शायद तुम लोगों को सुकून मिल जाए। ठीक है शिराई साहब, हम लोगों का भी यही इरादा था, लेकिन मल्होत्रा ने हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी थी। देखो, अब तुम लोग उन रुकावटों की परवाह ना करो। मैं देख लूंगा मल्होत्रा को और तुम लोगों के मफादात की निगरानी करता रहूंगा। मुझ पे भरोसा रखो। हमें आप पर पूरा भरोसा है अंकल। थैंक यू। मैं ऐसा करता हूं कि तुम दोनों के सफर का बंदोबस्त कर देता हूं। तुम दोनों वापस वतन चले जाओ और तुम्हारी प्रॉपर्टी फरोख्त करके रकम तुम्हें पाकिस्तान भिजवा दूंगा। हाँ, हमारे लिए इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है शिराई साहब, कि मल्होत्रा की वजह से जिस अजाब से हम गुजर रहे हैं वो हम बता नहीं सकते। शिराजी साहब, शुमाइल से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, अभी नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द उससे मिल लूंगा। शुमाइल की हालत तो देखने वाली है, वो तो ऐसे आधा पागल हो चुका। हाँ, जानता हूं मैं। मेरा ख्याल था कि इस मोमेंट को मैं बहुत एंजॉय करूंगा, लेकिन अब दुख हो रहा है। दानिश के लिए नहीं, शुमाइल के लिए। वो क्यों सर? आज एमएक्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन और गॉडफादर
मैं हूं। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत से दुख झेले मैंने। आज गौर करता हूं तो लगता है कि दुखों के मामले में शुमाइल भी मेरे जैसा है। मेरे बाद शुमाइल को गॉडफादर होना चाहिए था, लेकिन उसका हक मार के दानिश को लाया गया। शुमाइल की दुश्मनी में ही सही, लेकिन दानिश को मार के उसका रास्ता संवार दिया है मैंने। मेरे बाद फ्यूचर गॉडफादर शुमाइल ही होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक शुमाइल। या तो तुम लोग मुझसे झूठ कह रहे हो या बकवास कर रहे हो। तुम लोगों ने उसे तलाश ही नहीं किया होगा। सर, हमारे आदमियों ने सारा शहर खंगाल दिया, वो कहीं नहीं मिली। कहां चली गई वो मुझे क्यों चली गई, कैसे चली गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सर, हमने सारे हॉस्पिटल देख लिए, हर वो जगह देख ली जहां उनकी मौजूदगी का इम्कान था, वो कहीं नहीं मिली। मिल भी कैसे सकती है, वो तो जानबूझकर मुझसे दूर गई है, मुझसे सारे नाते तोड़कर। तो कहां मिलेगी अब? एक जगह रह गई सर, एयरपोर्ट। क्या ये मुमकिन है मैडम सारा मुल्क से बाहर चली गई हूँ? मैंने एयरपोर्ट पता किया था, मुसाफिरों की लिस्ट में उसका नाम नहीं है। सर, ऐसा तो नहीं है कि इसमें मल्होत्रा कहा तो? वो ऐसी हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि सारा एक सिर्फ रिपोर्टर ही नहीं, मेरी बीवी भी है, और ये बात वो अच्छी तरह से जानता है। तो फिर किस पहलू से जायजा लिया जाए? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी हेमंत भी उसके साथ है, न जाने वो दोनों कहां हो गए। क्या बदली है सूरत हाल? सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। और अब तो सुना है कि सारा कभी कुछ पता चल ही नहीं रहा। अरमीन, हमारी जिंदगी में रुकावटों के सिवा और कुछ नहीं है, और ये रुकावटें हमें तबाह कर देंगी। ऐसा लगता है कि हम अपने ख्वाबों समेत आखिरी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। शायद ऐसे ही होगा। बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मेरे जहन में एक बात आई है। ऐसा है कि जैसे गुफ्तगू कहीं से कहीं और चली जाए। कहिए तारिक साहब, मैं सुन रही हूं। अरमीन, हम दोनों ने पाकिस्तान पहुंचकर जिस ख्वाब की आरज़ू की थी, उसकी तकमील यहां भी हो सकती है। क्या मतलब? शादी। ये हालात हमें पुरसुकून नहीं होने देंगे, तो क्यों ना हम एक होकर इसका मुकाबला करें। ये तो बड़ा अजीब सा फैसला है। मेरा ख्याल है कि शायद अब तक का सबसे सच्चा फैसला यही है। तो अब तक सिवा परेशानियों की और हासिल ही क्या हुआ, तो क्यों ना इस परेशानियों के एहसास को कम करते हुए हम शादी के बंधन में बन जाए। वैसे भी जल्द हो या देर, हमने करना तो यही था ना। मैं इनकार तो नहीं कर सकती। तो तुम तैयार हो? थैंक यू अम्मी। सर, हम उस पर एक अटेम्प्ट तो कर चुके हैं। क्या की सौगंध, तुम लोग सब के सब नाकारा हो। एक अपाहज को नहीं मार सके।
सर इस बार उसे ठिकाने लगा देंगे। तो फिर जाओ और जब उसे ठिकाने लगा लो तो आके मुझे खबर सुना देना। उससे पहले सूरत मत दिखाना मुझे। बेकार लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रखी है मैंने। लगता है अब ये काम खुद ही करना पड़ेगा। अरमीन, क्या देख रही हो? अखबार के जरिए बाहर की दुनिया देखने की कोशिश कर रही थी। वाकई हम जैसे पूरी दुनिया से कट गए हैं। तो क्यों ना हम कहीं आज बाहर घूमने चलते हैं? पता नहीं शिराई साहब इजाजत देंगे भी कि नहीं। शिराजी साहब को क्या एतराज हो सकता है? आखिर वो भी जानते हैं कि इतने अरसे से हम लोगों ने खुला आसमान देखा ही नहीं है। हेलो। अरे शिराजी साहब, अभी हम आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। क्यों भाई, खैरियत तो है? हाँ खैरियत है शिराई साहब। वो अरमीन कह रही थी कि मतलब एक जगह बैठ बैठ के बोर हो गई, कहीं बाहर जाना चाहती है। आज हमारा बाहर जाने का इरादा हो रहा है। हाँ हाँ भाई, जरूर जाओ। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है और मैं खुद भी ये महसूस कर रहा हूँ कि तुम लोग घर बैठे बैठे बोर हो गए होगे, है ना? तो फिर आपकी तरफ से इजाजत है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। उस कमीने को आज भी तुम लोगों की तलाश होगी। तुम लोग जरूर बाहर जाओ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों उनकी नजरों में आ जाओ। हाँ शिराई साहब, मल्होत्रा के खौफ से हमारी आजादी खत्म हो गई है। हम कब तक घरों में बैठे रहेंगे? हम जैसे अपने तौर पर कुछ कर ही नहीं सकते। बदकिस्मती यह है तारिक कि हमारा दुश्मन एक बेरहम, चालाक और मक्कार इंसान है। वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देगा। आप बेफिक्र रहें शिराजी साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी नजरों से बचकर रहें। और हाँ, एक चीज का ख्याल रखना, तुम लोग अपने अपार्टमेंट और दफ्तर वगैरह की तरफ ना जाना। जी हाँ, ये बात हमारी ध्यान में है। ठीक है यार तारिक, अल्लाह मालिक है। जाओ तुम लोग। थैंक यू शिराजी साहब। यू वेलकम। मल्होत्रा से बात करनी है। मैं शुमाइल बोल रहा हूं। मल्होत्रा, तुम्हें सिर्फ एक बात बताने के लिए फोन किया है मैंने। अब से कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तों और मोहब्बतों की वजह से बहुत कमजोर हो रहा था, लेकिन अब तुम्हारी मेहरबानी से मेरे वो रिश्ते खत्म हो गए। अब सिर्फ मैं हूं और मेरी नफरतें हैं। मल्होत्रा, मेरी बात सुनते रहो। ये मेरी आवाज नहीं है, ये तुम्हारी मौत की आवाज है। मल्होत्रा, मेरे और तुम्हारे दरमियान एक आखिरी मार्का होने वाला है, मौत या जिंदगी का, और इसके दरमियान कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? या तो मैं जिंदा रहूंगा या तुम। And at then I can only say to you, best of luck. क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही? अपनी हालत पे हंसी आ रही है। फिर ये सोच रहा हूं कि हम भी तो इस खतरनाक माहौल के एक हिस्सा ही बन गए हैं ना। वो किस तरह? वो इस तरह के क्या क्या तमाशे, क्या क्या हादसे नहीं हो रहे हैं, इसके बावजूद हम अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं।
मेरा ख्याल है कि ये सब हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम इसके अलावा कुछ और कर भी तो नहीं सकते। मैं एक बात सोच रहा हूं। वो क्या? क्यों ना पुलिस को शिराजी के बारे में बता दिया जाए? ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगी? हाँ, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हमें अपने जात से बुलंद होकर सोचना होगा। किसी तरह से ये खूनरेजी और इंतकामी कार्रवाइयों का ये सिलसिला खत्म तो हो जाएगा ना। लेकिन एक शिराजी ही तो नहीं है, दूसरी तरफ मल्होत्रा भी तो है। हाँ, असल फसाद का जड़ तो वही है। कानून उसे गिरफ्त में लेने की तैयारियां कर रहा है, और शिराजी कानून से फरार हासिल करने वाला मुजरिम है, तमाम तर गवाहों और शहादतों के साथ। आप कहते तो ठीक है, हमें दुख भी बहुत होगा। शिराजी साहब ने हमारे साथ कोई बुराई तो नहीं की, लेकिन किसी खराब गोश्त के लोथड़े को काट लेने से अगर पूरे जिस्म की हिफाजत हो सकती है तो हमें ऐसा कर लेना चाहिए। हाँ, किसी भी मुनासिब वक्त हम पुलिस के पास चले जाएंगे। हाँ, कहाँ है वो दोनों? अच्छा ठीक है, तुम दोनों उनकी निगरानी करो और वो मल्होत्रा के आदमियों का भी ख्याल रखो। ओके? सर, आपने तारिक और अरमीन के लिए इंस्ट्रक्शन दी हैं। हाँ, वो दोनों आज बाहर निकले हैं और मुझे उनसे खतरा है। कैसा खतरा है सर? खतरा यही है कि कहीं वो मेरे बारे में पुलिस को इन्फॉर्म न कर दें। फिर तो नहीं, खबरदार, उनके बारे में गलत ना सोचना। वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत एहतराम करते हैं मेरा, मगर दूसरी तरफ वो कानून की मदद भी करना चाहते हैं। सर, अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर हमें क्या करना होगा? उनके साथ कुछ सख्ती ना करना। अगर वो पुलिस की तरफ जाने लगे तो उन्हें रोककर यहां मेरी तरफ ले आना, और बस इसके अलावा कुछ ना करना। हमने अपने आदमियों को उनकी निगरानी पर लगा रखा है सर। और उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दो कि ये अमल सिर्फ उस वक्त हो जब वो पुलिस की तरफ जाते दिखाई देते हो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके सर। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। बर्दाश्त की सारी सीमाएं क्रॉस हो गई। शमाइल, मैं सरगाम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता रहा, लेकिन अब पता चला कि वो तो देवता था, देवता। शमाइल, तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जो सारे जग के लिए इबरत बन जाएगी, इबरत।